मैंने अपना मास्क जो मेरे हाथ में था अपने घुटनों पर रख लिया और उसी क्षण हम उड़ चले। मैंने देखा, जैसे पहली बार देखा था, कि रिलैक्सेशन एरिया अपने नाम के बिल्कुल अनुकूल था, क्योंकि अगर ताओ मुझसे बात करने के लिए झुकी नहीं होती तो मैं उसे सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि काफी अधिक दबी रहती है और मैं गहरी नींद सोया था, बिना एक बार भी जगे। मैं पूरी तरह से आराम कर चुका था। मैं उठ बैठा और ताओ के पीछे पीछे जलाशय की तरफ चल दिया। इसी समय उसने मुझे आर्की के दुर्घटनाग्रस्त होने के विषय में बताया। मुझे गहरा दुख पहुंचा और मेरी आंखों में आंसू भर गए। ताओ ने मुझे याद दिलाया कि आर्की दूसरे जीवन की यात्रा पर चले गए थे और उन्हें एक मित्र के रूप में याद किया जाना चाहिए जो कहीं और जाने के लिए हमसे दूर हो गए थे। सच में यह बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मिशेल। संभवतया आर्की को और अधिक साहस और खुशियां पानी हैं। मैंने स्नान लिया और जब ताओ से वापस मिला तो हमने बहुत हल्का फुल्का सा भोजन किया और थोड़ा सा हाइड्रोमिल पिया। मुझे भूख नहीं थी। ऊपर मुझे एक स्लेटी आकाश और डोकों पर गिरती बारिश दिख रही थी। सब कुछ देखने में बड़ा रोचक लग रहा था, क्योंकि बारिश की बूंदें डोकों पर गिरने के बाद नीचे नहीं फिसल रही थीं, जैसा कांच की इमारत पर होता है, बल्कि फोर्स फील्ड में पहुंचकर अदृश्य हो जाती थीं। मैंने ताओ की तरफ देखा और वह मेरी हैरानी को देखकर मुझ पर मुस्का दी। बूंदें फोर्स फील्ड से हट जाती हैं, मिशेल। यह बिल्कुल प्राथमिक स्तर का भौतिक विज्ञान है, कम से कम हमारे लिए। लेकिन अध्ययन के लिए इससे भी रोचक चीजें हैं और दुर्भाग्य से आपके पास समय कम है। अभी भी और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, जिससे आपके साथी लोग प्रकाशित हो सकें जब आप अपनी किताब लिखें, जैसे क्राइस्ट का रहस्य, जिसके विषय में मैंने कल आपको बताया था जब हम आर्की के आने से इस विषय पर बात करने से रुक गए थे। पहले मैं आपको इजिप्ट और इज़राइल के विषय में बताऊंगी और अटलांटिस के विषय में भी, जो एक प्रसिद्ध महाद्वीप था जिसके विषय में पृथ्वी पर अक्सर बातें होती हैं और जो बहुत अधिक विवाद का विषय रहा है। वो महाद्वीप की तरह ही अटलांटिस का भी अस्तित्व था और वह उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित था। यह यूरोप से जुड़ा हुआ था और एक इस्थमस से अमेरिका से और दूसरे इस्थमस से कैनेरी आइलैंड के लेटीट्यूड पर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था।